अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर था 4:15 का टाइम और मैं जा रही थी यहाँ पर फिज़ियोथेरेपी करवाने। और फिज़ियोथेरेपी का जो क्लिनिक है वो हमारे घर से बस थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से मेरा इतनी दूर भी चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे जाना तो पैदल ही था, क्योंकि ये ऐसी रास्ता नहीं थी कि मैं कोई ऑटो कर लेती, और गाड़ी का तो हाँ हमारे पास कोई इंतज़ाम है नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लो करके फिज़ियोथेरेपी करवा के यहाँ पर मैं वापस आ रही थी। तो जी फिर ये था दूसरे दिन का क्लिप। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मेरा थोड़ा सा पैर का दर्द कम हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा चलकर देखती हूँ। और मैं अपनी चाची के घर पर गई तो वहाँ पर मेरी भाभी और भाई आए हुए थे, तो नाश्ता बन रहा था, नाश्ता वहाँ पर लगा हुआ था और नाश्ता सब लोग कर रहे थे। तो जी बस फिर उसके बाद मैं घर आ गई और मैंने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह सब काट ली थी। आज मुझे बनाना थी यहाँ पर लौकी, और यहाँ पर ये मैं देख रही थी कि मेरा ऑयल भी अब यहाँ पर ख़त्म ही होने वाला था। तो जी बस मुझे ये ऑयल भी मंगाना है। और आजकल ऑयल भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि बस सोचते हैं कि कैसे खर्च पूरे किए जाएं, क्योंकि हर चीज़ ही यहाँ पर महंगी हो चुकी है, सभी जगह पर महंगी हो चुकी है। तो जी यहाँ पर मैं लाई थी ये 2 दाल लेकर आई थी मैं, मसूर की दाल और अरहर की दाल। और यहाँ पर मैं लाई थी थोड़े से मुनक्का, क्योंकि जिन हकीम के पास मैं दिखाने गई थी उन्होंने कहा था कि आपको कभी टाइफाइड हुआ था, तो उसी का असर अभी तक बना हुआ है, आपकी हड्डियों में बुखार चला गया है, तो आप ये खूब कला और मुनक्का खाएं, इससे ठीक हो जाएगा। तो जी बस मैं यहाँ पर वही लेकर आई थी और साथ में मैं दालें भी ले आई और पेस्ट भी ले आई। और ये गरम मसाले का डब्बा मैं देख रही थी, मैंने इसको फ़िल किया, जो चीज़ इसमें नहीं थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। और अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि मेरी ग्रीन इलायची थोड़ी सी कम रह गई है, तो वो मैं लाऊंगी, और ज़ीरा भी अभी मुझे लाना है। तो जी बस यहाँ पर यही सब घर के काम चल रहे थे, और मेरा जो गर्दन का दर्द है वो भी वैसे ही हो रहा था, और मेरे पैर में भी चोट लगी हुई थी, मतलब कि मैं चारों तरफ से ही तकलीफ़ों में घिरी हुई थी। और यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम, मैंने बना ली थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय बना ली थी। अभी सुबह मॉर्निंग का 5 बजे का ही टाइम था। 5 बजे ही हम लोगों को उठना पड़ता है, क्योंकि पानी जो है 5 बजे ही आता है, और थोड़ा अगर लेट हो जाते हैं हम लोग तो पानी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। सो जी बस आज मुझे याद करके ये सोफ़ा कवर की लेस भी सीना ज़रूर है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मुझे ऐसे ही लटकी हुई दिख रही है, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसको संभाल लूँ। लेकिन इंशाल्लाह आज मैं इसे ज़रूर ठीक कर लूँगी। और जी बस बाहर बारिश का मौसम बना हुआ था, मौसम अच्छा हो रहा था और गर्मी भी थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन बारिश का मौसम अच्छा तो होता है और गर्मी भी कम हो जाती है, लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पूरे रूम में पानी टपकता है। तो जी ये था सुबह का टाइम,
5 बजे का और बाहर बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर देख रहे थे पानी चलाकर। तो जी उसके बाद हस्बैंड चले गए थे काम पर और मैं चली गई थी अपनी भाभी से मिलने, जो कि आई हुई थी अपनी मम्मी के घर। और उनकी मम्मी जो है वो हमारी चाची हैं। तो ये लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में था पराठे, और मैं यहाँ पर नीचे ही फर्श पर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ठंडे ठंडे फर्श पर बैठना अच्छा लगता है। और बस उसके बाद मैं उनसे मिलकर फिर घर पर आ गई थी। और बस आज मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बेबस हूँ, और बस मुझे आज रोना ही आ गया। और मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर रोती रही, क्योंकि लगातार कल रात से यहाँ पर बारिश हो रही थी और पूरे रूम पर पानी आ रहा था, और कोई भी ऐसी जगह ठीक से नहीं बची थी जहाँ हम लोग बैठ सकें। तो जी बस मैं बैठी हुई थी अपने सोफ़े पर, तो उसके पीछे भी पानी बह रहा था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देख ले ड्रॉल में, कि ड्रॉल में भी पानी ना आ गया हो, क्योंकि फिर मेरा सामान हो जाता ख़राब। तो जी यहाँ पर हम लोग सफाई कर रहे थे ड्रॉल की, और सारे बर्तनों में भी पानी आ गया था, तो उसे भी दोबारा से वॉश करना था। और यहाँ पर ड्रॉल में पानी तो नहीं आया था, बट बहुत ज़्यादा सील गई थी, इसलिए हम लोगों ने सब इसकी सफाई की और इसमें दोबारा से शीट वगैरह बिछाकर फिर सामान रख दिया। तो जी बस मैं बोल रही थी कि मुझे अपनी बेबसी पर बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना एजुकेटेड बनाया कि मैं, अगर मेरी हेल्थ ठीक होती तो मैं भी कुछ ना कुछ जॉब कर लेती, और हमारे घर का मतलब अपने हस्बैंड का कुछ मैं साथ दे देती, और हमारा घर अच्छे से चल जाता। बट मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी जॉब नहीं कर सकती एजुकेटेड होने के बाद भी। तो जी बस इसी बेबसी पर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि काश अल्लाह मुझे जल्द से जल्द शिफ़ा दे दे, तो मैं भी अपने घर के लिए कुछ कर सकूं, और कम से कम हमारे पास एक ऐसा रूम तो हो जिसमें बारिश का पानी वगैरह ना आए और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, कम से कम सर छुपाने की जगह तो हमें मिली हुई है। लेकिन बस कभी कभी रोना आ जाता है अपनी इस बेबसी पर। तो जी मैं यहाँ पर सोफ़े पर बैठी बस यही सब कुछ सोच रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जिनके पास बिल्कुल रहने को घर ही नहीं है। हम तो फिर भी छत के नीचे बैठे हुए हैं। तो जी बस फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे काम पर, और फिर मैंने अपना मूड ठीक किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, टेंशन में होती हूँ, तो मैं अपने मन का कोई भी अच्छा सा काम करने लगती हूँ। लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर सकती थी, जैसे कि मैं कभी पेंटिंग कर लेती हूँ, कभी सिलाई और कढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन अभी तो मेरे शोल्डर में, नेक में दर्द है, तो मैं ये काम नहीं कर सकती। और हाँ, मुझे मेकअप करना भी बहुत पसंद है। तो जी बस मैं परेशान थी, तो मैं थोड़ा सा फ़्रेश हुई, मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप किया, और मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने के लिए लेट गई। बारिश अभी भी यहाँ पर हो रही थी। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।